अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल लैटिक। स्टूडेंट्स, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने रेसिप्रोकल लैटिक क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर क्या होता है, उनको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज जो है वो रेसिप्रोकल लैटिक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स है, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिक इज़ अ डायरेक्ट लैटिक। हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिक का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट लैटिक होता है। ठीक है, फॉर एवरी रियल लैटिक, हर एक रियल लैटिक के लिए देयर इज़ अ रेसिप्रोकल लैटिक, हमारे पास जो है उनका इसका एक रेसिप्रोकल लैटिक होता है। एंड अ डायरेक्ट लैटिक टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिक, और उसके अपने एक रेसिप्रोकल लैटिक के पास क्या होता है, एक डायरेक्ट लैटिक होता है। सिंपल क्यूबिक लैटिक इज सेल्फ रेसिप्रोकल, जो हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक लैटिक होता है ना, वो जो है वो सेल्फ रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वाइल बीसीसी एंड एफसीसी लैटिक्स आर रेसिप्रोकल टू ईच, जबकि हमारे पास जो बीसीसी और एफसीसी लैटिक्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के लिहाज से। ये इसकी थी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ से। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिक इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन अ डायरेक्ट लैटिक। ठीक है, हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिक के यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट लैटिक के अंदर जो यूनिट सेल होता है उसके वॉल्यूम के। ठीक है, तो डायरेक्ट व लैटिक और हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिक है, इन दोनों के जो यूनिट सेल के जो वॉल्यूम्स है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, एवरी रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन एच के एल ऑफ क्रिस्टल लैटिक। हमारे पास जो भी रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर होता है, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन होता है उस क्रिस्टल लैटिक के। नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन कौन सा, वही एच के एल, मिलर इंडिसेस वाला प्लेन। ठीक है, सो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अ रियल क्रिस्टल लैटिक। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर का, वो हमारे पास बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अ रियल लैटिक क्रिस्टल लैटिक। यानी कि हमारे पास जो रियल क्रिस्टल लैटिक होती है, ठीक है, उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर का। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच पॉइंट इन रेसिप्रोकल लैटिक रिप्रेजेंट्स पार्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ डायरेक्ट लैटिक। ठीक है, हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिक के अंदर जो हर एक पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक ख़ास, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को एक डायरेक्ट लैटिक के अंदर, दैट इंटरप्रेट्स द डिफ्रैक्शन फिनोमेना इन क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल में जो है वो जो है वो फिनोमेना, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पे देखें, इफ़ ए बी सी आर ऑर्थोगोनल, अगर हमारे पास ए बी सी और जो ये जो अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल हो, सो ए डॉट बी डॉट एंड सी डॉट वुड बी ऑर्थोगोनल, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल ही होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन डायरेक्ट लैटिक के अंदर क्या होता है, ए बी सी डिफाइंस अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ए बी सी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सम सेम इज़ डिफाइंड बाय, तो जैसे कि आपके पास जो है वो ए डॉट बी डॉट जो है वो सी डॉट डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल लैटिक को। ठीक है, अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो उसको कौन से, उनको उसको जो डायरेक्ट लैटिक्स होते हैं ए बी सी, वो हमें जो डिफाइन करते हैं। सेम एज इट इज़ जो है वो जो रेसिप्रोकल लैटिक्स होते हैं, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट, वो भी क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी यहाँ पे, द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिक नीड नॉट बी पैरेलल पॉइंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लफज है पैरेलल पिप्ड। ठीक है, ये क्या है जी, यूनिट सेल जो होता है रेसिप्रोकल लैटिक का, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो पैरेलल हो। ठीक है, दिस इज़ नोन एज ब्रिलियंट जोन, इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रिलियंट जोन का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ ए इज़ रोटेटेड ए डॉट विल आल्सो बी रोटेटेड, अगर आपके पास जो ए है अगर वो रोटेट करता है तो आपके पास जो ए डॉट है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर जी। ठीक है, हमारे पास जो रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ये क्या है, इस परपेंडिकुलर टू एच के एल प्लेन, ये परपेंडिकुलर होता है एच के एल प्लेन के। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स एवरी रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर, हर एक रेसिप्रोकल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट लैटिक प्लेन, जो वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट लैटिक प्लेन्स के।
ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने डिस्कस की हैं एक रेसिप्रोकल लैटिक और रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।